नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रांसपोर्ट डायरी से ही समझ गए होंगे कि हम कुछ बात करेंगे। डायरी के पन्ने कुछ सुलझाएंगे, कुछ सुलझाना तो क्या, पहली तो है नहीं, कुछ सुलझाएंगे। दोस्तों, रोड पे हाईवे पे चलते हुए आपने खूब सारे ट्रक देखे होंगे, लेकिन कभी मन में ख्याल भी आया होगा कि ये ट्रक आखिर कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या प्रोसेस है, कैसे अनलोड होते हैं, कैसे लोड होते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। जिस ट्रांसपोर्ट लाइन में मैं काम करता हूँ, बेसिकली उनका काम है दिल्ली से जोधपुर, जयपुर, बलोत्रा, गुड़गांव, ये हमारी ब्रांचेस भी है। और अगर कभी आपको भी कोई माल डिस्पैच करवाना हो, कभी कोई काम हो, तो ज़रूर फ़ोन कीजिए, ज़रूर बताइएगा, क्या पता हम आपके काम आ जाए। और दोस्तों, ये मेरे हाथ में एक बिल्टी है। शुरुआत बिल्टी से ही होती है किसी भी ट्रांसपोर्ट लाइन की। जब कोई कस्टमर आता है माल बुक करवाने के लिए, चाहे वो कई तरह की किसी भी स्टेशन का हो, जैसे कि मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ, जिस ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता हूँ, हमारा काम है दिल्ली से जयपुर, जोधपुर, बलोत्रा, गुड़गांव माल जाता है, वहाँ से रिटर्न भी आता है। अगर आपको भी कभी करवाना हो तो मुझे ज़रूर बता देना, क्या पता मैं काम आ जाऊँ कभी आपकी। तो गाइज, हर ट्रांसपोर्ट लाइन में या कोई भी बिजनेस होगा, उसमें एक ऑफिस ज़रूर होता है। हमारा भी है एक प्यारा सा छोटा सा ऑफिस। तो कुछ मिलवाते हैं भाई बंधुओं से आपको। चलिए आइए दिखाते हैं आपको अपना ऑफिस। मिलिए हमारे वेदनाथ जी से, जो कि ये समझ लो कि हमारी कंपनी के दिल्ली ब्रांच के करता धरता। और वेदनाथ जी, कैसे हैं आप? अरे भाई, क्यों इतनी बड़ी बात कर रहे हैं? हम तो बस मिलजुल के काम करते हैं, एक साथ बैठ के कंपनी का काम होता ये है। आपका बड़प्पन है वेदनाथ जी। आप क्या कर रहे हो वैसे? मैं ये बना रहा हूँ, कैश मेमो बना रहा हूँ। अच्छा, पार्टियों को माल डिलीवरी करना होता है। बिल्टी मैंने दिखाई थी उसी गाइज कैश आपको। तो बिल्टी बनने के बाद में लोडिंग वोडिंग जब होती है, जब कोई भी गाड़ी जहाँ से डिस्पैच होती है, दिल्ली सपोज करो दिल्ली आ गई, उसके बाद में सबसे पहला काम होता है उसका कैश मेमो। गाड़ी अनलोडिंग का एक अलग पार्ट है, लेकिन कैश मेमो का एक अलग पार्ट है। कैश मेमो कटेंगे, गेट पास कटेंगे, तभी माल डिस्पैच होगा अदर ब्रांचेस में। तो मैं आपको, ये हमारे वेदनाथ जी थे। एक सीट देख रहे होंगे आप, वो खाली है बिल्कुल, क्योंकि वो अमित नाम है भाई हमारा, वो गांव गया हुआ है। एक ये हमारे मिस्टर राकेश जी, इनकी भी चेयर खाली है, क्योंकि ये भी गांव गए हुए हैं दिवाली की छुट्टियों पे। और अब मेरी चेयर दिखा देता हूँ, ये मेरी चेयर है। और ये हमारे बड़े प्यारे स्टाफ हैं, हमारे मिस्टर नवीन जी। और नवीन जी थोड़े शर्मीले इंसान हैं, वैसे तैयारी इनकी जोरों शोरों से लग रही है। बिल्टियाँ भी टेबल पे खूब पड़ी है। क्या कर रहे हो ठाकुर साहब आप? वैसे ठाकुर साहब, ठाकुर तो मैं प्यार से बोलता हूँ इनको। ठाकुर साहब, क्या कर रहे हो आप? ये जो हम पार्टी को माल देते हैं, उनसे जो हम पेमेंट लेते हैं, उनका ही काम कर रहे हैं। अच्छा, चेक वैक जो मंगवाने होंगे शायद, उनकी लिस्ट बना रहे हैं। पेमेंट बहुत ज़रूरी है दोस्तों, किसी भी कंपनी में पेमेंट के बिना, आपको पता ही है, कुछ कुछ नहीं हो सकता बिना पेमेंट के। तो ये मेरा ऑफिस है। कैसा लगा आपको मेरा ऑफिस? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, कुछ और दिखाते हैं आपको। राकेश जी हमारे छुट्टी पे हैं, अभी मैंने आपको बताया ही था। तो आज उनकी ड्यूटी फिर अपने को निभानी पड़ेगी। ये हमारे 2 रजिस्टर है, जो बलोत्रा से भी माल आया है, दिखा देता हूँ आपको अगर आपको। और ये हमारा जोधपुर से माल आया, उसका रजिस्टर है। तो दोनों की एंट्री हो चुकी है, गाड़ी खाली करवाएंगे, आपको दिखाते हैं गाड़ी खाली से खाली होती है। चलिए। गाड़ी हमारी जोधपुर से आ गई है, और ये हमारे मामा खाली कर रहे हैं गुड़गांव। ड्राइवर ने क्या किया कि माल गुड़गांव ना उतार के दिल्ली लेके आ गया है, तो कुछ माल नीचे उतारेंगे अभी। और ये जो गाड़ी लग रही है,
ये हमारी डेस्टिनेशन डिलीवरी के लिए जाएगी। इसका गेट वेट खोल के और आप खोलो। ये हमारी गाड़ी सीलमपुर जाएगी, इसी में माल पलटी करेंगे। कभी आपको भी किसी भी तरह का अगर आपको जोधपुर, जयपुर, दिल्ली से कोई रिलेटेड कोई भी माल भेजना हो तो हमसे ज़रूर कांटेक्ट करें। आपको सिर्फ रोड पे चलते हुए ट्रक तो ज़रूर दिखे होंगे, लेकिन आपने कभी नहीं देखा होगा कि कितनी मुश्किलों से हमारे बंदे गाड़ी खाली करते हैं। 13-15 के 5। देखिए दोस्तों, आप लोगों ने सिर्फ रोड पे चलते हुए ट्रक देखे होंगे, लेकिन कैसे जान हथेली पे लेके फट्टे के ऊपर किस तरीके से गाड़ी लोड हो रही है, इस तरीके से गाड़ी लोड होती है। गाड़ी में जाने दो। जी 14 के 5 15 जान दो तुगलकाबाद। जीरो नहीं है 18। वीडियो बना रहे हैं और इस आखिरी बेल के साथ हमारी गाड़ी हो गई है खाली और सीलमपुर की गाड़ी हो गई है हमारी लोड। और जो कपड़ा आप पहनते हो वैसे ही नहीं पहनते हो, इन मजदूर भाइयों का पसीना उसमें मिला होता है, तब जाके आपकी देह पे वो अच्छा लगता है। तो गाड़ी हो गई है हमारी लोड, कल चली जाएगी मॉर्निंग में सीलमपुर। और सीलमपुर की मार्केट तो आपने सुनी ही होगी, जितना भी हमारे घर में चलता है लेडीज, जो भी आप लोगों के गांव में कस्बों में सारा कपड़ा सीलमपुर मार्केट से ही मिलता है। चांदनी चौक से मिलता है वैसे तो, लेकिन सीलमपुर भी बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत ज़्यादा बड़ी होलसेल की मार्केट है। और कभी कपड़ा खरीदना हो तो ज़रूर जाना सीलमपुर। आपने अभी तक सदर बाज़ार, चांदनी चौक इनका नाम सुना होगा, लेकिन सीलमपुर भी हब है। और जो कोरा कपड़ा जाता है जोधपुर में, सारा का सारा कपड़ा सीलमपुर से ही प्रिंट होके आता है। मेनली वैसे तो सूरत से भी आते हैं पार्सल, साड़ी के पार्सल आते हैं, लेकिन सीलम जोधपुर भी होता है। तो कल मॉर्निंग में 6 बजे पहुंच जाएगी गाड़ी। 7 बजे दिल्ली में नो एंट्री लगती है, तो उससे पहले पहले खड़ी करनी पड़ती है हमारे को। और दोस्तों, पहला दिन था, ज़्यादा कुछ इतना मैं कुछ बना नहीं पाया, क्योंकि इतनी मुझे जानकारी भी नहीं है, कमी है मतलब वीडियो वगैरह बनाने की। आज ही शुरुआत करी है, आप लोगों का प्यार बना रहा तो ज़रूर कल से और बढ़िया इंटरेस्टिंग आपको कंटेंट दिखाएंगे। कैसे ड्राइवर जो हाईवे पे चलते हैं, क्या क्या उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कैसे एक लेबर की स्टोरी है, कैसे और भी बहुत कुछ है ट्रांसपोर्ट लाइन के अंदर, कैसे फर्स्ट पॉइंट से लेके लास्ट पॉइंट तक हर चीज़ आपसे रूबरू करवाएंगे। बस लास्ट में यही बोलूँगा कि अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना, खुश रहना,
और बहुत अच्छे से रहना, यही ज़िंदगी है अपनी, है ना। तो थैंक यू। आपने अगर अभी तक वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, दिल से धन्यवाद। थैंक यू।